हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं लाइट से रिलेटेड है। लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्पेसिफिक बनते हैं कि एग्जाम्पल ओरिएंटेड, मतलब कोई भी फिनोमेना अगर हो रहा है जैसे कि रिफ्रैक्शन हो गया, अवतरण अपवर्तन हो गया है ना, उसके बाद डिस्पर्जन हो गया और उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इससे रिलेटेड 4 से 5 एग्जाम्पल हैं और उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लग रहा है, किस पे स्कैटरिंग का कंसेप्ट लग रहा है और किस पे डिस्पर्जन का लग रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कुल मिला के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे कि अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और डेंसर टू रेयरर मीडियम पे जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस टाइप से कंसेप्ट होते हैं। तो कंसेप्ट पे ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा उसके एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा। तो सबसे पहले डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट ही होता है चेंजिंग ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन में जो चेंज होता है वो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। तो रिफ्रैक्शन का सबसे 3 एग्जाम्पल है मेन। सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, और उसके बाद ओवल शेप ऑफ सन, और उसके बाद एडवांस सन राइज और डिले, मतलब सन के आने से 2 मिनट पहले ही हमको उसका सन का दिख जाना, और सनसेट से पहले उसके 2 मिनट पहले ही 2 मिनट बाद तक उसका दिखते रहना। ये जो कंसेप्ट है वो रिफ्रैक्शन का होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद ओवल शेप ऑफ सन किस तरीके से होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं तो जो सन का गोल शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है, उसके बाद ये ओवल शेप हो जाता है इस तरीके से, जैसे कि ये सर्कल हो गया, ये सर्कल, और इसका ओवल शेप बल्जिंग शेप जो हो जाता है वो किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। उसके बाद आ जाता है एडवांस सनराइज एंड डिले इन सनसेट। इस तरीके से जैसे ये ऑब्जर्वर है, ये हो गया यहाँ पे, तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, तो हमको पहले ही दिख जाएगा सनराइज के पहले, और सनसेट के बाद भी हमको 2 मिनट तक दिखता है। इसका कंसेप्ट क्या है, रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, आगे जाके आप कंफ्यूज होने वाले हैं। रेड कलर क्यों दिखता है सन का सनसेट के टाइम पे पूरा, और सनसेट के टाइम पे भी रेड क्यों हो जाता है, इसलिए ये 2 कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ओवल शेप और 2 मिनट पहले दिखना और 2 मिनट बाद तक दिखना कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन का। उसके बाद आगे देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है, परिक्षेपण। यानी कि जब कभी भी वाइट लाइट किसी प्रिज्म से, मतलब स्कैटरिंग हो जाती है उसकी अलग अलग डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में, तो स्प्लिट जो हो जाता है, स्कैटरिंग वर्ड सही नहीं होगा, स्प्लिटिंग जो होगी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो होगी वो किस वजह से होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होती है। तो इसका जीता जागता उदाहरण है रेनबो। तो रेनबो को भी देखने से पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि सबसे पहले रेनबो में सिर्फ एक ही कंसेप्ट नहीं लगता, कि मतलब आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया कि इन विच कंसेप्ट रेनबो डस फॉर्म, तो आप ब्लाइंडली ये मत लगा दीजिएगा कि डिस्पर्सन। इसमें 3 कंसेप्ट और होते हैं, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन, सीधी बात है कि तुम क्या कहते हैं कि यहाँ पे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे गए, तो यहाँ पे जब सनलाइट आया और उसके बाद ये टकरा के आया, तो जो पहला कंसेप्ट है ये है तुम्हारा रिफ्रैक्शन का, दूसरा कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का, और जब उसके बाद ये अलग अलग कलरों में आ गया है ना, चेंज हुआ, वो जो हो जाता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसलिए इसमें याद रखना कि बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन यही पूछता है कि डिस्पर्जन का लगता है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं उनको अच्छे से गौर से देख लेना कि वो क्या पूछ रहा है। ऑल ऑफ द अबो तो नहीं है, ब्लाइंडली उस पर ये मत लगा देना कि डिस्पर्जन है। इसलिए इसको मैंने सामने रखा हूँ आपके सामने, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले लाइट के कुछ कंसेप्ट हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। क्लियरिटी इस पर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट रेज डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ ऑन स्ट्राइकिंग द ऑब्स्टेकल लाइक डस्ट, गैस, मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर एटसेट्रा। जब कभी भी लाइट स्ट्राइक करता है स्ट्राइक के ऑब्स्टेकल से, उसकी वजह से उसका फैलाव जो होता है डिफरेंट कलर्स में, वो हो जाता है डिफरेंट कलर पे। स्पेसिफिक कलर होता है स्कैटरिंग का, डिफरेंट कलर नहीं होगा, डिफरेंट कलर पे, तो वो हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये हो गया। तो इसके 2 एग्जांपल्स हैं, टिंडाल इफेक्ट है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला दिखना, डीप वाटर का जो ओशन में है ब्लू दिखना, और उसके बाद रेडनिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन में याद रखिएगा अपन ने ओवल शेप की बात करें, और 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखने वाला जो कंसेप्ट था वो हमने बात करे थे रिफ्रैक्शन में, याद रखना। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेड होने की, रेडनिंग मतलब
लाल होने की जो बात कर रहे हैं हम स्कैटरिंग की कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से स्कैटरिंग के देखते हैं। जैसे कि ये ब्लू कलर कैसे हो रहा है कि ये सनलाइट आ रहा है, उसके बाद ये एब्स्ट्रैकल में टकरा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उस कलर फैल रहा है। तो इस सबसे ज़्यादा ब्लू कलर ही क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है, इस वजह से शॉर्टर वेवलेंथ होती है उसकी, इस वजह से ब्लू कलर होता है। जैसे कि ये देखिए सनसेट का टाइम है, ब्लू अपन को रेड 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 दिख रहा है, तो ये इस वजह से होता है। तो हमने कौन कौन से कंसेप्ट देखे, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो रिकॉल करने पे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना। रिफ्रैक्शन को हमने समझ गए कि जब कभी भी लाइट आता है तो डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं कि डायरेक्शन में बेंड कर जाता है, वो रिफ्रैक्शन होता है। उसकी कंसेप्ट अपन ने देख लिए, ओवल शेप है ना। सन का 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखना, ये हो गया। उसके बाद हमने डिस्पर्जन में आ गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के फॉर्म में। उसका अपन ने एग्जांपल देख ली, रेनबो। याद रखना रेनबो में और से भी कंसेप्ट लगते हैं, जैसे कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन भी उसके अंदर आ जाता है, लेकिन मेनली डिस्पर्जन का कंसेप्ट रेनबो है। उसके बाद हमने आखिरी देखा क्या कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में हमने देख लिए लाल होना सन का सनसेट और सनराइज के टाइम पे, और उसके बाद हमने आखिरी चीज़ देख ली क्या कहते हैं कि ब्लू, किसका ब्लू होना? स्काई का और ओशन का। तो ये कंसेप्ट थे लाइट से रिलेटेड जो कि कंफ्यूज करने वाले हैं। इस तरीके के ही डायरेक्ट स्पेसिफिक कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को मैं प्रीलिम्स के स्पेसिफिक लाऊंगा, जो कि आपका टाइम कंज्यूम करने और क्लैरिटी